भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में आने वाली विभिन्न स्थितियों में भी उसे समता बनाए रखना चाहिए और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कही है, एक कर्म और धर्म। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। हमें कर्मयोग के माध्यम से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और स्वार्थ से दूर रहकर समर्पण और सेवा में लगना चाहिए। दो आत्मा और शरीर। भगवान कृष्ण ने बताया है कि आत्मा शरीर से अलग होती है और मरने के बाद भी अमर रहती है। आत्मा केवल शरीर का निवासी है और यह अविनाशी है। 3 त्याग और संन्यास। भगवान कृष्ण ने समझाया है कि हमें आसक्ति से दूर रहकर त्याग और संन्यास का अभ्यास करना चाहिए। यह मन को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। 4 भक्ति और ईश्वर। भगवान कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया है। हमें ईश्वर में अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं और उनके आदेशों का पालन कर सकते हैं। 5 ज्ञान और विज्ञान। भगवान कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान के महत्व को समझाया है। हमें अपनी आत्मा के अज्ञान को दूर करके ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। यही हमें सत्य की पहचान करवाता है और हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। ये सिर्फ कुछ मुख्य विचार हैं जो भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में उपदेश द्वारा दिए हैं। गीता में और भी अनेक गुणों और सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जिनका अध्ययन करने से हम अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों के साथ जीने में समर्थ हो सकते हैं। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने जीवन से हमें अनेक मोटिवेशनल संदेश दिए हैं। उनकी बातों से हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और नया संघर्ष का आदान प्रदान कर सकते हैं। चलिए, आज मैं आपके सामर्थ्य और आपके जीवन में सफलता के लिए कुछ ऐसे मोटिवेशनल संदेश प्रस्तुत करूंगा जो भगवान कृष्ण के जीवन से प्राप्त हुए हैं। प्रयास करें, फल चाहे जैसा भी हो, देने वाले तो भगवान ही हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्मों में लगन लेना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य संघर्ष करना है, फल का इंतजार नहीं। सच्ची सफलता वही होती है जो हमें उच्चतम आदर्शों तक पहुंचाती है, चाहे वह फल हो या न हो। विश्वास रखें, अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम अपने को और अपने कार्यों को निरंतर मेहनत और निष्ठा के साथ करते रहें, तब तक अच्छा ही होगा। हमें किसी भी परिस्थिति में खुद पर और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम विश्वास और संकल्प से काम करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारे सहयोगी बन जाती हैं। जीवन में खुश रहें, चिंता न करें। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन का आनंद और सफलता चिंता मुक्त होकर ही मिलती है। हमें स्वयं को शांत और स्थिर रखना चाहिए और समस्याओं पर चिंता करने की बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन के खुशहाल और सफल बनने के लिए हमें चिंताओं के साथ नहीं, बल्कि खुशियों के साथ चलना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करें, फल की आकांक्षा छोड़ें। कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में दिखाया है कि हमें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे फल हो या न हो। हमारा कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसे निभाना चाहिए बिना फल की आकांक्षा करें। इन मोटिवेशनल संदेशों को अपने जीवन में ध्यान में रखते हुए हम स्वयं को प्रेरित कर सकते हैं और संघर्ष के समय में भी अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों को अच्छी तरह से संचालित करें और भगवान पर विश्वास रखें, तो हमें जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण एक बहुत ही यशस्वी और बुद्धिमान योद्धा थे। एक दिन उन्होंने अपने एक विशेष मित्र को युद्ध में जीतने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे मित्र, तुम एक महान योद्धा हो। तुम इस युद्ध को जीत सकते हो। तुम धैर्य रखो और अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास रखो। मित्र ने कहा, परंतु मेरे बुद्धिमान शत्रु और उनकी शक्तियों के सामर्थ्य को देखकर मुझे घबराहट महसूस हो रही है। क्या मैं सचमुच मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली शत्रु के सामने खड़ा हो पाऊंगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्र, यदि तुम खुद को कमजोर सोचोगे तो तुम अवश्य ही हार जाओगे। लेकिन यदि तुम अपने अंदर की असीम शक्तियों को पहचानोगे तो तुम किसी भी मुश्किल से निपट सकोगे। शत्रु शांति और आत्मविश्वास की कमी को ध्यान नहीं देते हैं। तुम इसे समझो और यथासंभव ध्यान केंद्रित करो। मित्र ने आदेश को मान्यता दी और अपने युद्ध के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में शत्रु के विद्यमान बल को देखकर मित्र को कुछ घबराहट महसूस हुई, लेकिन वह यही बात समझाने के लिए अपने आप को धीरे धीरे मजबूत बनाने लगा। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान मित्र के साथ बने रहे और उन्हें उनकी असीम शक्तियों के साथ अपने आप में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। मित्र ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और शत्रु को हराकर जीत हासिल की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। हमारी सच्ची पहचान हमारी शक्तियों में छिपी होती है।
यदि हम स्वयं को कमजोर समझेंगे और हार के बारे में सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब तक हम अपनी असीम शक्तियों को नहीं पहचानते, हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें।